नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, जहां पर सबसे बड़े सरकारी भीमराव अंबेडकर अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि मरीजों के लिए बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे हैं। आलम यह है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बेंच पर ही लिटा दिया जा रहा है। वहीं अस्पताल के मुर्दा घर में पड़े शवों को गिनना भी अब मुश्किल हो गया। तस्वीरें ऐसी जो आपको विचलित कर सकती हैं। शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मुर्दा घर का ये वीडियो जिसने देखा सिहर गया। शव को रखने के लिए फ्रीजर में जगह नहीं थी। कुछ तो आसमान के नीचे धूप में स्ट्रेचर पर, तो कई शव अंदर जमीन पर। प्रशासन कह रहा है कि कई शवों को परिजनों को सौंपने या फिर अंतिम संस्कार के लिए भेजने की प्रक्रिया में देर हो रही है, जिसकी वजह से शवगृह भर गया है। किसी को नहीं पता था कि अचानक इतनी मौतें होने लगेंगी। रूटीन में जितनी मौतें हो रही हैं उनके लिए फ्रीजर है हमारे पास, लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जहां हम सोचते हैं कि 1 या 2 लोग की डेथ होगी, वहां 10 से 20 लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम 10 से 20 डेथ सोच रहे हैं तो वहां पर 50 से 60 लोग की डेथ हो रही है। आखिर हम मतलब उतने लोगों के लिए डीप फ्रीजर अचानक से तो नहीं आ जाएगा ना, और इसलिए ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। जिनकी मौत हो गई वो शांत हो गए, लेकिन इसी अस्पताल में जो जिंदा हैं उनकी हालत देखकर भी सिहरन हो रही है। 10 मरीज वार्ड में बाहर लेटे हैं, बेंच पर ही ऑक्सीजन लगी है। अस्पताल का दावा है कि उनके पास कुल 1200 बेड हैं, जिनमें 525 कोविड मरीजों के लिए आरक्षित हैं। 500 बिस्तरों में फिलहाल मरीज भर्ती हैं, यानी 25 खाली हैं। सर रात में एम्स गए थे 10-11 बजे, उधर वाले इधर भेज दिए हैं। 5 बजे हम लोग आए यहीं पे मेकाहारा में, तो बेड अभी तक नहीं मिला है सर। कहाँ अभी लेटाए हुए हैं? बेंच में लेटा हुए हैं। ऑक्सीजन भी उसी में देने के? ऑक्सीजन उसमें है, लगा हुआ है जी, ऑक्सीजन लगा हुआ है। मम्मी का डेथ हो गया था सर। बॉडी प्रिपेयर करने के लिए भी इन लोग बोलते हैं कि आप प्रोसेस करो करके, ना पेपर दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? मरीजों को किस तरह से इलाज हो रहा है? कुछ इलाज नहीं हो रहा है सर, कोई मतलब नहीं है, ना कोई देखने वाले नहीं है। डॉक्टर भी बोलते हैं हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर एक इलाज करने आ रहे हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि आप रुको थोड़ी देर बाद फिर देखते करके, लेकिन उनको बॉडी पूरा बाहर में है सर, देखने वाले कोई नहीं है यहाँ। अस्पताल अपनी गिनती और सीमितताएं बता रहा है। अभी वर्तमान में इन लगभग 525 बिस्तर में जो है 105 जो है हमारे पास आईसीयू बिस्तर हैं, जिसमें से अधिकांश जो बिस्तर हैं वो वेंटिलेटर सपोर्टेड हैं, और इसी 525 बिस्तर के अंतर्गत जो है लगभग 300 से भी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर है। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो रही है। यहाँ लगातार 5 दिन से 10,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,521 नए मामले सामने आए हैं। 82 लोगों की जान चली गई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 90,277 हो गई है, जबकि 4,899 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में घटते बिस्तर, दवा इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें यह बता रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात कर्नाटक की करते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण अब बेकाबू होता चला जा रहा है। रविवार को 10,000 से ज्यादा मामले वहां पर सामने आए, जिसमें से 75% सिर्फ बेंगलुरु से हैं। इसके बावजूद कहीं से पार्टी की खबरें आ रही हैं तो कहीं फर्जी टेस्टिंग तक की जा रही है। बेंगलुरु शहर के एक हेल्थ सेंटर में एक कर्मचारी RT-PCR टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट तैयार करता हुआ पकड़ा गया। शहर के इसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक कर्मचारी RT-PCR किट का फर्जीवाड़ा करता पाया गया। वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि पहले इसी तरह RT-PCR किट बर्बाद कर टेस्ट की संख्या बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाई गई। सरकार रोजाना 1 से 1.5 लाख टेस्ट करने का दावा करती है। देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद डी ग्रुप के इस एम्प्लॉय के खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई और फौरन उसे नौकरी से निकाल दिया। फाइलिंग ए क्रिमिनल FIR अगेंस्ट हिम एंड रिमूविंग फ्रॉम द जॉब इमीडिएटली। मामला सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट की हेराफेरी तक ही सीमित नहीं है।
ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लोग लापरवाही किस हद तक बरत रहे हैं। कहीं रेव पार्टी हो रही है तो किसी गांव में उगादी त्योहार की खरीदारी का मजमा है। तो बेंगलुरु के बाजार में भी रौनक आम दिनों की तरह है। 10,000 से ज्यादा मामलों और बिजली की रफ्तार से फैलते संक्रमण का इन पर थोड़ा भी असर नहीं। And here and there wherever we are seeing problem, कहीं से भी अगर वायलेशन की रिपोर्ट आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। हमारी कोशिश ही होती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि संक्रमण तेजी से ना फैले। of the disease, all the measures is been taken. आर्थिक चुनौतियों की वजह से राज्य सरकार सख्त कदम नहीं उठा पा रही है। बेंगलुरु हॉट स्पॉट बन चुका है। देखिए किस तरह की भीड़ मार्केट में है। अगर लोग नहीं संभले तो ऐसे में बेंगलुरु जैसे हालात कई दूसरे शहरों के भी हो सकते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और उधर महाराष्ट्र में स्थिति पहले से ही बेहद खराब है और इस दहशत के बीच नाला सोपारा के अस्पताल में एक ही दिन में 7 मरीजों की मौत पर हंगामा हो गया। परिजन आरोप लगाते रहे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी मौत हुई है, जो उनके मरीज थे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया। अस्पताल प्रशासन अब सफाई दे रहा है कि सभी मरीजों की हालत बेहद गंभीर थी और वो आईसीयू में थे। और उनका ये भी कहना है कि ज्यादातर मरीजों को डायबिटीज थी, कुछ काफी उम्र दराज थे। अस्पताल के मुताबिक कुछ को रेमडेसिविर दवा भी दी गई, लेकिन पूरी कोशिश के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब काफी अफरा तफरी उस अस्पताल में मची हुई थी। तो बहुत सारी जगहों पर हालात बेहद खराब है। महाराष्ट्र के बीड जिले के आष्टी शहर के एक आइसोलेशन सेंटर में 54 कोविड बेड मौजूद हैं और यहां पर 300 कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना के मरीज ना तो बहुत देर तक कुर्सी पर बैठ सकते हैं और ना ही खड़े रह सकते हैं। ऐसे में ये जमीन पर इस तरह से पड़े हुए हैं और उसी हालत में डॉक्टर और नर्स इनका इलाज कर रहे हैं। तो स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना की मार सब पर पड़ी। लगभग 1 साल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से पर्यटन स्थल करीब करीब बंद हो गए। औरंगाबाद में बाबा का मकबरा काफी मशहूर है। पहले यहां दुनिया भर से लोग आते थे, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे ज्यादा असर गाइड का काम करने वालों पर पड़ा है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। संकोच लग रहा है लोगों को, हम क्या कर रहे हैं काम, है ना, कहाँ हम काम को ढूंढने जा रहे हैं, ये बताने के लिए संकोच लग रहा है। मास्टर्स डिग्री वाले लोग हैं हम, ठीक है, हम समझ स्टेटस के साथ में जिंदगी जी है और फॉरेन टूरिस्ट के साथ में हम जाते थे, देश को बताते थे, गर्व के साथ बताते थे। आज वह आदमी कहीं जाकर नौकरी ढूंढ रहा है ना। ये परेशानी कम से कम गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर नहीं लाना चाहिए थी, कुछ तो मदद करना चाहिए था, ऐसे लग रहा है। करीब 25 साल से गाइड का काम करने वाले उमेश जाधव भावुक होकर अपने साथ ही गाइड का काम करने वाले उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो पिछले 1 साल से परेशान हैं। औरंगाबाद के प्रसिद्ध बीबी का मकबरा में हर रोज बड़ी तादाद में पर्यटक घूमने आया करते थे, लेकिन 1 साल से सब कुछ बंद है। 1978 से गाइड का काम करने वाले राम पीताम्बरे हिंदी, मराठी और अंग्रेजी के साथ ही जापानी भाषा भी बोलते हैं और विदेशी पर्यटक में काफी पसंद किए जाते हैं। 40 साल तक इस व्यवसाय से जुड़े रहने के बाद अब ये बेरोजगार हैं और परिवार वालों पर निर्भर हैं। लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तब से मॉन्यूमेंट लगभग दिसंबर तक बंद ही थी, फिर चंद दिनों तक खुली और अभी फिर से बंद है। वक्तन फ़क्तन जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे किसी रिश्तेदार की दुकान पे अपने आप का समय देकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश मैंने की है। कभी मैं गुरव समाज से हूँ, पुजारी कम्युनिटी से हूँ, इसलिए मंदिर में भी अपने भाइयों का हाथ बटाकर उसमें से 4 पैसे कमाने की कोशिश की है। वरना कुछ मेरी लड़की और लड़के इनकी मदद से और या माता की पेंशन की मदद से कैसे तो भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं। पिछले साल करीब 8 महीने तक सभी पर्यटक स्थल बंद थे और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इसे दोबारा खोलने के बाद भी विदेशी पर्यटकों के आने की तादाद ना के बराबर थी और अब एक बार फिर इसे बंद कर दिया गया है।
जर्मन और थाई भाषा बोलने वाले थॉमस बंसोड़े को नहीं पता कि आखिर वो क्या करें। मेरे साथ में बहुत सारे यानी टीवी के चैनल्स के साथ में मैंने बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट को गाइडिंग किया है और आज ऐसी परिस्थिति है कि हम एक रेपुटेड कल्चरल एम्बेसडर होके भी आज हमको सर्वाइव करने की बड़ी क्या बोलना है तकलीफ हो रही है और ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए। पिछले एक साल में सभी क्षेत्र में लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में नई नौकरी मिलना भी मुश्किल है। कोई खेत में काम कर रहा है तो कोई 1 साल से बेरोजगार है। 20 में जब लॉकडाउन हुआ तब से लेकर अभी तक मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखा जाए तो लगभग 95% ऑफ गाइड्स ने एक भी दिन काम नहीं किया है पूरे साल में। अभी तक का जो गुजारा चलता रहा शुरू के कुछ 5-6 दिनों में, तो हमारे जो सेविंग्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिलीज थे, रिलेटिव्स थे, है ना, उनके सपोर्ट से, लेकिन बाकी लोग भी कितने दिन सपोर्ट देंगे। तो फिर हर एक ने अपने अपने कोई जो भी स्किल्स है ना, वो स्किल्स के सहारे से कोई टेम्पररी जॉब, किसी ऑफिस में काम करना या कहीं किराना दुकान पे काम करना, जूस सेंटर पे काम करना, है ना, इस तरीके से काम करते हुए गुजारा। मेरा जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके चलते मुझे इस ड्यूरिंग द कोविड में ऑनलाइन क्लासेस का कुछ अपॉर्चुनिटी मिला और मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल साधारण से काम ढूंढने की कोशिश की है। जैसे कोई जहाँ पर मैं शुरू में काम करता था, बिल्कुल अकाउंटेंट का वगैरह वैसा। अकाउंटेंट, हाँ, तो पेमेंट कुछ कम आती है तो हमने वो भी करने की कोशिश की है। अभी फिलहाल जॉबलेस है। पिछले साल मार्च 2020 से ही इस तरह के जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो फिलहाल बंद हैं और इसके ज़रिए जिन लोगों का घर चलता था, जो भारत की बात देश विदेश तक लेकर जाते थे, वो सभी परेशान हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके भविष्य में क्या हालात होंगे और उनके लिए सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। औरंगाबाद से महेश वाघ और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।